इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ब्याजखोरी से तंग युवक ने पिया जहर। निस्वार्थ सेवा की मिसाल, अनाथ बेटी का धूमधाम से कराया विवाह। एएनसी पंजीयन में ढिलाई पर नाराज हुए कलेक्टर, साप्ताहिक रिपोर्ट की अनिवार्य। नंबर 1 बनने की तैयारी, स्वच्छता को लेकर निगम में हुई बैठक। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ। अमरवाड़ा में कथित ब्याजखोरी से परेशान एक युवक द्वारा जहर पीने के बाद उसकी मौत हो गई, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। मृतक राहुल लालू के परिजनों ने आरोप लगाया है कि व्यापार के लिए गए उधार पर 30% तक ब्याज वसूला जा रहा था। परिजनों का कहना है कि ज्योति साहू, दीपक साहू, नीरज वजकार और दीपक कप्सा द्वारा लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने जहर पी लिया, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजन और सामाजिक संगठन अमरवाड़ा थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। मातृ पितृ विहीन एक बेटी जिसने 3 वर्ष की उम्र में माता पिता को खो दिया था, उसका विवाह मातृत्व ग्रुप की पहल पर पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ संपन्न कराया गया। समाज सेवी शिक्षिका किरण सोनी के नेतृत्व में ग्रुप की बहनों ने न केवल विवाह की सभी रस्में निभाई, बल्कि गृहस्थी का संपूर्ण सामान भी भेंट किया। कन्यादान की रस्म डॉक्टर प्रिया पंकज साहू दंपत्ति ने श्रद्धा भाव से निभाई। वहीं बारात स्वागत से लेकर विदाई तक की व्यवस्था भी आत्मीयता से की गई। सगाई समारोह में कई समाज सेवियों ने सहभागिता कर सहयोग प्रदान किया। किरण सोनी ने बताया कि वर्ष 2006 से अब तक करीब 29 जरूरतमंद बेटियों का विवाह समाज के सहयोग से संपन्न कराया जा चुका है। आपको याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बाप का और इन्होंने माँ का पूरा दर्जा निभाया और ये कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और आज के कार्यक्रम को यादगार कार्यक्रम बनाना है। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो वायरल कर दीजिए कि जब भी कभी किसी बेटी के बाप को, माँ को प्रॉब्लम हो कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती, वो इस संस्था से जुड़े कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके विवाह को अच्छे तरीके से संपन्न किया जाए। मैं बार-बार मीडिया को अपील करती हूँ ऐसी बेटियाँ हैं तो आप जरूर संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी तक इस बिटिया को मिला के 29 बेटियों की शादी इस तरह से कर चुके हैं और आगे भी यदि इस तरह जिन माँ बाप की बेटियाँ हैं तो हम लोग फिर उनके लिए तैयार हैं। निकिता राजपूत से बात करती थी और उसको पाली थी। इतना बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक बेटी को पालना बहुत बड़ी बात होती है, मगर ये सक्षम नहीं थी। तो मैंने मातृत्व ग्रुप बनाई और मातृत्व ग्रुप में मेरी मैडम जी ने सबसे पहले मेरी बात सुनी और ग्रुप में रखी और पूरी बात ग्रुप ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद आज उसने बहुत धूमधाम से शादी की है। कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने कलेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में एएनसी पंजीयन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई और साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य की गई। विकासखंड तामिया में दर्ज मातृ मृत्यु प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने अधिकारियों की अहम समीक्षा बैठक लेकर शहर की स्वच्छता व्यवस्था का आकलन किया। बैठक में घर घर कचरा संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, कचरा प्रसंस्करण प्लांट की कार्यप्रणाली और सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कमी है वहां तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाए और वार्ड स्तर पर सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने जिला अस्पताल में एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 14 और 15 वर्ष की बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका लगाया जाएगा। ये टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम के दौरान 9 बालिकाओं को टीका लगाया गया। छिंदवाड़ा जिला जेल में प्रतिमाह आयोजित होने वाले बंदी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज की 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने शिविर में भाग लिया। शिविर में 173 पुरुष, 17 महिला बंदियों सहित कुल 190 बंदियों और एक बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार दिया गया। छिंदवाड़ा में
माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के जिला न्यायाधीश महोदय के आदेश से मासिक जो कैंप लगता है, मेडिकल कैंप लगा था, उसका आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग समस्त प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया था और CMHO साहब के द्वारा भेजा गया था और उनके द्वारा जो हमारे जेल में लगभग 100 बंदियों को चेकअप किया गया है और उनके लिए जो आवश्यक दवाएं थी वो भी जिला मेडिकल कॉलेज के माध्यम से और जिला अस्पताल के माध्यम से वितरित करवाई गई हैं। छिंदवाड़ा में विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्रभक्ति सोतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आधारित फिल्म शतक का सामूहिक प्रदर्शन अलका टॉकीज में देखा। फिल्म में संघ की 100 वर्षों की यात्रा, सामाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को दर्शाया गया। फिल्म प्रदर्शन के दौरान सिनेमा हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के जय घोष गूंजते रहे। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ की प्रेरणा से बागेश्वर धाम के लिए धार्मिक पदयात्रा शनिवार को रवाना हुई। राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूजन अर्चन कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। युवा नेता अनुज सोनी के नेतृत्व में ELC चौक से यात्रा शुरू हुई। यात्रा का उद्देश्य छिंदवाड़ा के विकास और जिले के उज्जवल भविष्य की कामना बताया गया। प्रमुख मार्गों से होते हुए पदयात्रा बागेश्वर धाम पहुंचकर संपन्न होगी। हम छिंदवाड़ा से बागेश्वर धाम तक के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि पद यात्रा हम छिंदवाड़ा के विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए यह पद यात्रा हम निकाल रहे हैं। हम छिंदवाड़ा से लेके बागेश्वर धाम पैदल जाएंगे, जो कि हमारी रोड रहेगी। कलेक्टर हरिंद्र नारायण के निर्देश पर आबकारी विभाग ने सोमाढाना और रंगीन खापा में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जंगलों और रिहायशी इलाकों में छुपाकर रखे गए महुआ लहान को बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया। टीबे नाले के अंदर प्लास्टिक पन्नियों में छिपाकर रखी शराब भी जब्त की। कार्रवाई के दौरान कुल 5400 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया और 40 लीटर हाथ भट्टी शराब कब्जे में ली गई। छिंदवाड़ा में होली पर्व से पूर्व शनिवार शाम पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल व वाहन रैली के माध्यम से सुरक्षा का जायजा लिया गया। पुलिस बल ने गलियों और बाजारों में घूमकर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। श्री साईनाथ सेवा समिति द्वारा परासिया रोड नोनिया करबल में साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की 20वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री साईं बाबा ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस पालकी यात्रा के रूप में नगर भ्रमण होने जा रहा है। समस्त भक्तों से निवेदन है कि पालकी यात्रा में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और कल दिनांक 1/3/2026 नूनिया करबल में साईं ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में प्रातः 5:30 बजे से बाबा साईं की काकड़ आरती, ठीक 8 बजे साईं भक्तों द्वारा बाबा साईं का मंगल स्नान और अभिषेक और 12 बजे से दोपहर की आरती के पश्चात बाबा के भक्तों द्वारा 56 भोग का अर्पण किया जाएगा। शहर में जैन समाज द्वारा अष्टहिंका महापर्व के अवसर पर गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिलालय में श्री समय सार विधान का आयोजन किया गया। अहमदाबाद से पधारे युवा विद्वान डॉक्टर सोनू शास्त्री ने प्रवचन देते हुए कहा कि आज के तनावपूर्ण जीवन में धर्म और अध्यात्म ही मानसिक शांति का सच्चा मार्ग है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आत्मा अनादि, अनंत और परिपूर्ण है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति आत्म स्वभाव को पहचान सकता है। चार लोगों के पास जाते थे तो वो भी यही कहते थे, अच्छे से पढ़ो, हैं, अच्छा व्यापार करो, अच्छे से विवाह करो, संतति बढ़ाओ, मकान बनाओ, हैं, इसी से अपना यश कमाओ, दान आदि करो। ये काम भोग बंधन की कथा ही अनादिकाल से लगी हुई थी
और वही अभी लगी हुई है, लेकिन कोई हमको ऐसा नहीं मिला जिसने हमको एकत्र विभक्त आत्मा का परिचय कराया हो। अब हमको वो अवसर मिला है और आचार्य कुंद देव प्रतिज्ञा करते हुए जो प्रयोजन है वो प्रयोजन समय सार का 5वीं गाथा में बतलाते हैं। छिंदवाड़ा के जनपद सभा कक्ष में रमजान और होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। एसडीएम सुधीर जैन और सीएसपी अजय राणा के मार्गदर्शन में शहर के मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में त्योहारों को आपसी भाईचारे और समन्वय के साथ मनाने के निर्देश दिए गए। रमज़ान के पवित्र माह को लेकर के और होली के आगामी त्यौहार को लेकर के मुस्लिम समुदाय के सभी गणमान्य लोगों को बुलाया है और उनसे चर्चा की है। चर्चा इस विषय पर हुई है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, नगर निगम की ओर से यदि व्यवस्थाओं में कोई कमी रह गई हो तो हमें अवगत कराएं, हम उन कमियों को दूर करेंगे। और दूसरी जो चर्चा हुई है, ये हमारे सदर साहब आए हैं उसमें और पूरे मस्जिदों के सदर हैं। दूसरी चर्चा इस विषय को लेकर हुई है कि अभी होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार हम सभी मिलकर के आपसी भाईचारा से मनाएं और अगर बच्चे खेलते हैं होली, उनसे किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करें और बात आप लोग बड़े लोग हस्तक्षेप करके और उसको उसी जगह पे ख़त्म करें, बात को आगे न बढ़ने दें।